देखिए क्वेश्चन नीट 2024 क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसमें दो बॉडी दी गई हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। दोनों का जो मास है वो सेम है। ठीक है, तो बॉडी एक बना लेते हैं। ये हमारी बॉडी ए है, इसका मास m1 होगा जो कि m के बराबर होगा, क्योंकि बोला गया है दोनों का मास सेम है। फिर इसका दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी कौन सी है? दूसरी बॉडी बी है जिसका मास m2 है, लेकिन बोला गया है कि दोनों का मास सेम है तो हम दोनों का मास m मान लिए। ठीक है, फिर ये बोला जा रहा है कि जो बॉडी, ये दोनों बॉडी कैसी हैं? इनइलास्टिक हैं, कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है, ये खींचेंगे नहीं। ठीक है, और वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बॉडी ए है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, जबकि बॉडी बी जो है वो क्या है? वो रेस्ट में है, यानी ये मूव नहीं कर रही है, कांस्टेंट अपनी जगह पे रुकी हुई है। क्या है? ये रेस्ट में है। कैसे है? रेस्ट में। रेस्ट में है मतलब मूव नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इन दोनों का कोलिजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलिजन। जब कोलिजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये बॉडी जो है, क्योंकि ये तो रुकी हुई है, ये तो चल नहीं रही है, ये इसमें जब कोलिजन करेगी, इसमें टक्कर मारेगी तो दोनों मूव कर जाएंगी। स्टार्टिंग में ये क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी ये एक v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि b जो है वो रुका हुआ है, कांस्टेंट है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ है? कोलिजन होने के बाद इन दोनों का मास क्या हो गया है? इन दोनों को मास ऐड हो गया है, यानी एक बड़ी बॉडी बन गई। मान लो बॉडी सेम है लेकिन मास इसमें क्या हुआ है? m1 प्लस m2 हुआ है। और ये हमारे पास कितना हो गया? क्योंकि m1 और m2 बराबर हैं तो m प्लस m बराबर आ गए 2m के आ गया। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी हो गई है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है। तो ये एक हिसाब से हमने आपको डायग्राम भी बना दिया और ये बता दिया कि ये कंडीशन किसकी होती है? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, इस वजह से लीनियर मोमेंटम कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? अब हमें क्या करना है? v1 और v2 की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि m1 v1 प्लस, यहाँ पर क्या है? हम इसको v1 डैश मान लेते हैं और 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ये वेलोसिटी 0 है। ये क्या होगा? m2 v2 डैश, सॉरी v1 डैश, ये वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? m1 प्लस m2 और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या है? v2 यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर v1 क्या है? 0 है, ये क्या है? ये v1 है। यहाँ पर m1 क्या है? m है, और ये v1 है, और ये तो हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि v1 डैश बराबर 0 है, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? 2m, और ये क्या है? v2 है। बस इनका रेशियो निकाल देना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। m1 v1 इज इक्वल टू 2m v2, यहाँ से m कट जाएगा, m1 की जगह m रख दो, m1 की जगह m रख दिए हैं। यहाँ से क्या आया? v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू क्या आ गया है? 2 डिवाइड बाई 1। अब हमसे पूछा क्या है, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमसे पूछा है कि v1 और v2 का रेशियो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर समझो क्या बात है। इसमें जैसा बताया गया है, बस हमें यूज करना था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला है कि जो बॉडी है एक डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ये उधर उधर नहीं जाएगी, एक डायरेक्शन में होगी। और इससे ये होना चाहिए कि बॉडी ए हमारे पास पहले होनी चाहिए अगर इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, और बी हमारे पास, अगर बी को हम यहाँ रख देंगे ना तो कोलिजन नहीं हो पाएगा। अगर बी को यहाँ रखना है तो वेलोसिटी को उधर दिखाना होगा कि वहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। कुल मिला के ये क्वेश्चन जितना बड़ा है इतना बड़ा नहीं था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या करना था, जैसा बोला गया था उस हिसाब से लगाना था। मास दोनों के इक्वल थे, v1 था, दूसरा मास हमारा 0, दूसरी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि b की वेलोसिटी 0 थी, तो इसको 0 लिखना था। बराबर में दोनों मास को ऐड कर देना था तो 2m हो जाता और ये v2 हो जाता। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देते, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू आ जाता 2:1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है,
लेकिन ये हमने समझाया कि अगर नया क्वेश्चन आता है तो दिमाग में होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट लगा था, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लगा था। अब हो सकता है इसकी वेलोसिटी अलग दी होता, इसकी वेलोसिटी तो दी ही थी, फिर उसके बाद इनकी वेलोसिटी में कुछ रिलेशन दे देता, तो इससे निकल आता। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है? और फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई सा भी क्वेश्चन भेज सकते हैं नीट वाले। बाकी अगर जेईई में आएंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन भेज सकते हैं टेलीग्राम में आके, उनका सोल्यूशन हम करा देंगे। इसको देख लो, समझ लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, ठीक, बाय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।